नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में श्री सूत जी महाराज सोनकर 88,000 ऋषियों को जो है अपने द्वारा किए गए कर्मों के पुण्य पाप के फल का वर्णन कर रहे हैं कि कई बार प्राणी जो है जाने अनजाने में जो कुछ करता है उसके फल की क्या प्राप्ति होती है। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण जो करें। इस कथा के श्रवण करने से पूरे महीने के फल की प्राप्ति होती है। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों, प्राणी अपने जीवन में जो भी कुछ कर्म करता है उसका उसे फल भोगना ही पड़ता है, चाहे हजारों जन्म लेने पड़े। उन जन्मों के बाद में भी उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे पितामह भीष्म थे, उन्हें 100 जन्म से पुराना एक से एक जन्म का जो कर्म था उसका भी फल भोगना पड़ा। प्राणी अपने कर्मों से उसके फलों से बच नहीं सकता। हाँ, केवल इतना होता है कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान की आराधना करने से, कथा श्रवण करने से, पुण्य करने से उनको सहने की शक्ति भी प्राप्त होती है। और साथ में शूल के चोर शूल पर जो ज्यादा भयंकर सेना है वो केवल छू करके निकल जाता है। इसलिए हमेशा भगवान की कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में भगवान की हरि की कथा ही मोक्ष का कारण होती है। प्राणी अगर भजन करने बैठता है तब भी मन भटकता है, परंतु अगर कथा श्रवण करने बैठता है तो उसके आनंद में खो जाता है। ये सच्चिदानंद की कथा है, सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इस कथा का जो है आप जरूर श्रवण करें। इस कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विष्णु के मास, भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय मास कार्तिक के महीने का ऐसा प्रभाव है कि प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अनेक तरह के पाप जिसने किए हों, कार्तिक के महीने में प्राणी सामर्थ के अनुसार करता है तब भी उसे फल प्राप्त हो जाता है। सोनकर 88,000 ऋषि कहने लगे कि भगवान, राजा पृथु ने भी नारद जी से ये प्रश्न किया कि कृपा करके बताएं कि मनुष्य को जो है अपने कर्मों की किस प्रकार से प्राप्ति होती है, क्या कर्म उसके होते हैं, किस प्रकार से आदमी कौन से कर्म करता है। ये बताइए कि प्राणी को जो है जानकर किए गए कर्मों का फल प्राप्त होता है या अनजाने में भी होता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषिवरों, प्राणी जाने अनजाने में भी जो कर्म करता है उसका भी फल प्राप्त होता है। जैसे सतयुग में अगर एक प्राणी कोई गलती करता था तो पूरे ही देश को उसकी सजा भोगनी पड़ती थी। त्रेता युग में अगर एक प्राणी गलती करता तो पूरे कुल को ही भोगनी पड़ती थी, पूरे ग्राम को भोगनी पड़ती थी। जैसे रावण ने गलती करी तो पूरी लंका को भोगनी पड़ी। और द्वापर में जो करता था उसके पूरे परिवार को भोगनी पड़ती थी। और कलयुग में जो करता है उसी को भोगनी पड़ती है, परंतु कुछ कर्म ऐसे हैं जो दूसरों के भी भोगने पड़ जाते हैं। मनुष्य जो है आधा पुण्य पाप का भागी अनजाने में भी हो जाता है। जैसे एक जगह भोजन करने से, श्रवण दर्शन मनन ध्यान करने से पापों के अंश प्राप्त होते हैं। एक जगह भोजन, जैसे एक प्राणी पहले कोई भोजन कर रहा है, वो उठ के गया, दूसरा आकर के बैठ गया, तो पिछले के जो पुण्य पाप हैं इसके उसी पाप के अंश होंगे, वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए एक जगह पर भोजन भजन मैथुन सहवाज ये इत्यादि नहीं होते, क्योंकि एक भोजन पर जैसे उस जगह पर भोजन करना है तो जल के छींटे मारो, उस जगह को पवित्र करो। भजन के लिए भी बैठे तो जल के छींटे मार दो पहले, तभी तो धरती को पवित्र करते हैं, आसन को पवित्र करते हैं, अपने शरीर को भी पवित्र करते हैं। किसी ने स्पर्श कर लिया हो तो उससे भी चौथा अंश प्राप्त हो जाता है। एक थाली में भोजन करने से
एक दूसरे के पापों के अंश चले जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो अपना पुण्य नहीं जाए, दूसरे का पाप नहीं आए। और आजकल तो रिवाज बन गई है, कई कई जने एक ही थाली में भोजन करने लग जाते हैं। ये गलत है। एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। साथ में प्राणी जो है सेवा के द्वारा भी दूसरों के पाप पुण्य का अधिकारी हो जाता है। एक पंक्ति में भोजन करने से, जैसे आप एक लाइन में बैठे हुए हैं, पंक्ति में से बहुतों को जैसे होता है कि बीच में खड़े हो गए, सबके लिए भोजन पस लगे, अपने लिए ज़्यादा रखा, फिर बीच में बैठ के खाने लग गए, तब भी छठे अंश के पाप का भागी होता है। साथ में जैसे पक्ति एक साथ भोजन करने बैठे ही बीच में से उठ के चल लेता है, पहले भोजन खा लिया उठ के चल दिए, वो भी उस लाइन में से किसी का पाप होगा, उसके छठे भाग का अधिकारी हो जाएगा। भजन के समय जो दूसरों को स्पर्श कर रहा है, कोई भजन कर रहा है और आप उसका स्पर्श करते हैं, हम स्पर्श कर लेते हैं, उसका भजन ध्यान भटकाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उसका छठा अंश पाप आप पर स्वतः ही आ जाएगा और आपका पुण्य चला जाएगा। इसलिए भोजन भजन स्नान से किसी को बीच में स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ में दर्शन करने मात्र से भी पाप के पुण्य के अंश आते हैं। आप कहेंगे दर्शन करने से देखने से ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर आप किसी का मुंह देख लो, कहते ना इस पापी का मुख देख लिया, दिन कैसा बीतेगा। आप एक चीज देखो, मन कितना भी अशांत हो, आप भगवान के दर्शन कर लो या किसी साधु संत के कर लो, साधु संत ब्राह्मण के, मन को एकदम शांति सी मिलेगी। और आपका मन चाहे कितना भी शांत हो, किसी दुष्ट का चेहरा देख लो, आपका मन उथल पथल हो जाएगा। इतना आपको स्वतः ही जब देखने मात्र से मन पे भी असर पड़ता है, तो उसके छठे अंश पाप पुण्य आ जाते हैं। इसलिए धर्मात्मा को देखने की कोशिश करो, पापी से दूर रहने की कोशिश करो। साथ में चोरी से द्रव्य लेकर के पुण्य करता है, दूसरों का पैसा हड़पा दान पुण्य कर रहा है, तो उसे दान लगेगा नहीं। उसने जो दान करा है, जिसका जो धन हड़प रखा है, उसको स्वतः ही पुण्य चला जाएगा। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी पाता है। किसी का पैसा हड़प लेते हैं, पैसा लौटाया नहीं और हम मृत्यु हो गई, बेईमानी कर ली, तो हमारा जो पुण्य है, जितना धन के अनुसार है, दान पुण्य हमने करा है, स्वतः ही उसको चला जाएगा। कोई आपका पैसा खा जाता है, हड़प कर लेता है, चिंता ना करो, उसका जितना पुण्य है वो आपको स्वतः ही आ जाएगा, जितना पैसे की धन की मूल्य की होती है। उपदेश मदद देने वाला पाप पुण्य का छठा भाग पाता है। जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, ज्ञान देता है, उनकी सहायता करता है, और अच्छे कर्म में सहायता करोगे, अच्छी रास्ता दिखाओगे, तो उसका पुण्य का छठा भाग आपको स्वतः ही आ जाएगा। और गलत रास्ता दिखाएंगे, गलत सलाह देंगे, तो जो पाप करेगा उसका छठा भाग पाप का स्वतः ही आ जाएगा। प्रजा जो कर्म करती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, उसका छठा भाग राजा को भी प्राप्त होता है। शिष्य गुरु स्त्री से पति को प्राप्त होता है। पत्नी और पति एक दूसरे कर्म करते हैं। पत्नी अगर निषिद्ध कर्म करती है तो पति को स्वतः ही चला जाता है। पत्नी चाहे पति को बैकुंठ भी ले जाती है, परंतु ये नहीं कि पत्नी गलत कर्म कर रही हो तो पति को चला जाए, उसका पुण्य चला जाता है, परंतु पिता के किए हुए कर्म बच्चों को भोगने पड़ जाते हैं। साथ में स्त्री पति की सेवा करती है, पुरुष अपने माता पिता की सेवा करता है, शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो उनके चौथे हिस्से के पुण्य का भागी हो जाता है। और साथ में पुत्र को छोड़कर के नौकर से दान पुण्य करवाते हैं, तो दान करने वाले का छठा अंश नौकर पाता है। जैसे आपने कहीं दक्षिणा दी, कुछ सामग्री दान करने के लिए भेजी, नौकर के हाथ भिजवा देते, ये मंदिर दे करके आ जाओ या गुरु स्थान पे लेके आ जाओ, तो छठा हिस्सा जो पुण्य का होगा आपका, वो स्वतः ही नौकर को चला जाएगा। साथ में प्राणी को कभी कभी अनजाने में पुण्य भी पाप बन जाते हैं। इसलिए आप ऐसा कर्म करो कि आपकी कहीं गलती कोई आपको पाप नहीं करवा दे। जैसे कुआं
कुआं किस लिए खोदा? चलो भाई हम धर्मार्थ के लिए कुआं बनवा रहे हैं, लोग आएंगे पानी पिएंगे और हमको आशीर्वाद मिलेगा, कुआं बनवा दिया। परंतु कुआं अधूरा रह गया, काम पूरा किया नहीं, और कोई गलती से उसमें आकर के गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जो पाप है कुआं खोदने वाले पर स्वतः ही चला जाएगा जिसने वो काम करवाया है, क्योंकि उसकी गलती के कारण हुआ है। इसलिए आप, और दूसरा कि किसी कार्य का वचन देते हैं, संकल्प करते हैं, आपने कह दिया जैसे पंडित जी हम ये काम करेंगे, या गुरु से कि गुरु जी हमारे काम हो जाए हम आपके लिए ये देंगे, और उसके बाद मुकर गए, नहीं क्या करना है, कोई मन्नत भी मांगी, अब क्या करना है पीछे देखेंगे। तो वो प्राणी जो है पाप का अधिकारी होता है, जिससे वचन दे रखा है, उसके पाप जो है उस पर चले जाते हैं। इसलिए वचन भी सोच समझ के देना चाहिए। इसका एक इतिहास भी है। इतिहास यह है कि पूर्व समय में उज्जैनी में रहने वाला एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। वो जो है हमेशा जो है खराब वस्तुएं, चमड़े का व्यापार करता महेश्वती नाम की नगरी में रहकर के कर रहा था, जिसे महिषासुर ने बसाया था। वह नर्मदा के किनारे धनेश्वर जो है चमड़ा बेचने का व्यापार करने लगा। वहां पर उसने कार्तिक के महीने में गलती से चला गया और वहां जाकर के देखा कि बहुत से ब्राह्मण कार्तिक के महीने में कथा सुना रहे हैं, कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, भक्तजन आ रहे हैं, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गीत कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की स्तुति करता है, विष्णु जी की मुद्रा छाप करके, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए, कोई कीर्तन किए हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कोई हर हर महादेव कह करके पुकार रहा है। इस प्रकार से उसने कार्तिक के महीने में ये सब कुछ सुना। उसने उन लोगों से सत्संग भी हुआ, स्पर्श भी हो जाता, उनके साथ में जग भी जाता, वो जो प्रसाद बांटते प्रसाद भी मिल जाता। उसने पूरा महीना बिता दिया। लास्ट के दिन में जो है एक महीना रहा, कार्तिक की पूर्णमासी को उसने उद्यापन भी देखा, जागरण भी देखा, पूर्णमासी को गौ ब्राह्मण का पूजन भी देखा, और उसने ब्राह्मणों को लोग दक्षिणा दे रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, ये सब कुछ उसने देखा। और पूर्णमासी की शाम को जो है महादेव के सामने दीपोत्सव देखा, क्योंकि पूर्णमासी को, इसी कार्तिक पूर्णमासी को शंकर भगवान ने त्रिपुर को जलाया था। इसी से लोग भक्त दीपोत्सव मनाते हैं। दीपदान करते समय देवताओं के मंदिर में कीट पतंग मच्छर वृक्ष जल थल में रहने वाले प्राणी भी वो दीपक को देख करके जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। चांडाल भी ब्राह्मण के जन्म को प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान ने इसी पूर्णमासी को शंकासुर से सताए हुए देवताओं को वरदान दिया था। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया हुआ था, इसलिए इस दिन जो है दीपोत्सव जरूर करना। हवन जप तप यज्ञ सब इस दिन किए जाते हैं, वो अक्षय हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी के सामने जो है सारी क्रियाएं करनी चाहिए। भगवान शिव का हरि का पूजन करना अति श्रेष्ठ होता है। इस दिन जो है इस प्रकार से धनेश्वर ब्राह्मण ने जो है सब कुछ देखा, और सब कुछ देख के पूर्णमासी की रात्रि थी। पूर्णमासी की रात्रि को जागरण हो रहा था। अचानक एक सर्प ने आकर के उसे काट लिया और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां पर जो ब्राह्मण संत भक्तजन बैठे हुए थे उन्होंने आकर के उसे उठाया। ब्राह्मणों ने उसके मुख में तुलसी डाल और नर्मदा का जल डाल दिया। उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा को बंधन में बांध करके यम के दूत यमलोक को ले गए। वहां पर चित्रगुप्त ने उसे धमका करके उसके बचपन के जितने पाप थे सभी यमराज से कह सुनाए। यमराज ने क्रोधित होकर के अपने दूतों से कहा, करे दूतों ये बहुत पापी है, इसे मुदगरों से पीतो, हमारे पास मत लाओ, कुंभी पाक नामक नरक में खोलते हुए तेल में डाल दो। मुदगरों से उसका सिर फूट गया। उस धनेश्वर को कुंभी पाक नरक में डाला गया। जो तेल उबल रहा था उसमें जैसे ही डाला वो तेल उसी समय ठंडा हो गया। यम के दूत दौड़कर के आए कि प्रभु जैसे प्रहलाद के द्वारा अग्नि शांत हो गई थी वैसे ये तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है। यमराज के दूत यमराज ये आश्चर्यचकित हो गए।
उसी समय पर जो है देवर्षि नारद जी पर आ रहे। नारद मुनि को देख करके यमराज ने उनका पूजन किया। यमराज कहने लगा, भगवान आज विचित्र घटना घटी है। इस नरक में जो है एक धनेश्वर नामक पापी आया है, उसके डालते ही नरक बिल्कुल शांत हो गया। कुंभी पाक नरक का खोलता हुआ तेल भी ठंडा हो गया। इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया। नारद जी कहने लगे कि हे धर्मराज, इसने जीवन के अंतिम महीने में कार्तिक का महीना भगवान की पूजा भक्ति में चाहे अनजाने में बिताई। अनजाने में इसने देखा, अनजाने में कथा भी सुनी, ब्राह्मणों का सत्संग प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा इसका मोक्ष भी हो गया। अब ये नरक का अधिकारी नहीं रहा, स्वर्ग जाने का अधिकारी है। यदि कोई गलती से धर्मात्मा पुरुष किसी को स्पर्श भी कर लेता है तो पुण्यात्मा के साथ बातचीत करने से, उसकी स्पर्श करने से छठे अंश के पुण्य का भागी हो जाता है। उस जो है धनेश्वर को जो है ब्राह्मणों के छठे अंश प्राप्त हो गए हैं। कार्तिक के महीने का व्रत देखा, सत्संग किया, इससे जो है भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए हैं। इसके महापाप सभी भस्म हो गए हैं। कार्तिक के महीने में जो प्राणी व्रत करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, विष्णु भगवान की प्यारी नर्मदा का जल, तुलसी जो इसका सेवन करते हैं, वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसने चाहे किया नहीं, इसने ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए देखे, ब्राह्मणों से कथा सुनी, ब्राह्मणों का पूजन देखा, गौ का पूजन देखा, कार्तिक मातम का जागरण देखा, ब्राह्मणों के द्वारा तुलसी दल और नर्मदा का जल इसके मुख में चला गया। ब्राह्मणों के स्पर्श से अब ये मोक्ष का अधिकारी है। नारद जी ने इतना कहा, नारद जी वहां से चले गए। उसी समय पर यमराज ने उस धनेश्वर को जो है यमलोक से मुक्त किया और उसे यक्षलोक भेज दिया। यक्षलोक में यह कुबेर का अनुयायी, कुबेर का मित्र बना, जिसका नाम वहां पर जो है धन यक्ष हुआ, जो धन का स्वामी बना दिया। इसने अयोध्या के अंदर जाकर के गदाधर नामक तीर्थ बनाया। ये वही धनेश्वर था जिसने अयोध्या में आज भी तीर्थ है, जिसे गदाधर तीर्थ कहते हैं, इसी धनेश्वर का बनाया हुआ है। जिस पर विष्णु की कृपा होती है उसे नरक प्राप्त नहीं होता। जैसे प्राणी के पाप कैसे भी हों, जाने में किए हों चाहे अनजाने में किए हों, भगवान की कथा श्रवण करने से सभी नष्ट हो जाते हैं। जिस पर विष्णु की कृपा होती है उसे नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कार्तिक का महीना ऐसा है कि ये सभी ईश्वरों को देने वाला है, मोक्ष प्रदान करता है, पुत्र धन देता है, सभी मनोकामना पूरी करता है, सभी पापों से मुक्त करता है। कार्तिक के महीने की कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए और कथा श्रवण करके कथा सुनाने वाले वक्ता को जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र आभूषण धन धान्य देना चाहिए। ब्राह्मण का सत्कार करें, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देते कथा सुन करके तो उसका भार हमारे सिर पर चढ़ा रहता है। इसलिए कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके ऋण से मुक्त हो जाएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो ब्राह्मण की कथा वक्ता की पूजा करता है, खलम काट के यह मुक्ति प्रदो मुक्ति परो स्यात्, उसकी मुक्ति हाथों में रहती है। कार्तिक के महीने में ऐसा प्रभाव है, एवं प्रभावम खलु कात को यम मुक्ति प्रदो, ये मुक्ति प्रदान करता है जो कथा वक्ता की पूजा करता है। कथा वक्ता में स्वयं व्यास जी आते हैं और व्यास जी उसके अंदर आकर के पूजा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से जो कार्तिक मातम को करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष का अधिकारी होगा। आप सभी के ऊपर भगवान नारायण की हमेशा कृपा बनी रहे, ये हमारी भगवान श्री नारायण से आपके लिए प्रार्थना है। आप सभी को जय श्री कृष्ण।